हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीए बीएससी 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, साइकोलॉजी में हम सेकंड पेपर की बात करेंगे जिसका टाइटल रहेगा काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, जिसके पास भी काउंसलिंग साइकोलॉजी है और उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने, तो वीडियो आप इसको पूरा देख लीजिए। सारे क्वेश्चन यानी कि जो 75 क्वेश्चन है ना, टॉप 75 क्वेश्चन मैं इनको कहूँगा, ये हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जो भी स्टूडेंट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर्च कर रहा है, जैसे कि ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, अभी का है, अभी आने वाले साल में यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इसको 2025 में देख रहे हैं, 2026 में देख रहे हैं, 2027-28 जितना भी देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है और जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का रहेगा। इस यूनिवर्सिटी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है आज के ही दिन। ठीक है, यानी कि 1-2 दिन हो गया। सीरीज़ मेरे पास भी रहेगी। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है हर एक यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर 2 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया गया था। देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपको सभी को सॉल्व करना है, यानी कि 75 को सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि 75 में से आप 33% पे पास रहते हैं, तो आपको कम से कम 25 क्वेश्चन सही करने हैं। इससे कम रहा तो बैक लग सकती है। देखो, कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे व्हाट्सएप पे, है ना, मुझसे मैसेज कर रहे थे कि सर आप ये बता कैसे रहे हैं कि 75 में से 25 करने हैं या फिर 75 में से 33 करने हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। देखो, सभी यूनिवर्सिटी का यूपी में आप 33% पे सभी जो यूनिवर्सिटी पास करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। अगर आप 75 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप 100% आप लेके आ रहे हैं, लेकिन 75 में से आपको 33% लाना है। तो 33% का हमको क्वेश्चन में देखना है कि हमको कितने क्वेश्चन करने हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। 75 का हमको क्या करना है, 33% निकालना है। क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। तो परसेंट के लिए यहाँ पे 100 कर देंगे, इस परसेंट के माइनस साइन को हटा देंगे। ठीक है, ये समझ लिए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 और 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे 3 × 33 × 4 करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 99 बट्टी में आ जाएगा 4। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे कि बचपन में करते थे, तो 99 का डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। देखो, 2 4 8 हो जाएगा, माइनस का बचेगा 1, 9 उतार लेंगे वैसे का वैसा, है ना। अब 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 16 करेंगे, माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पे 3 नहीं जा सकता है, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। 4 6 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको पूरा काट देंगे। तो आंसर आपका रहा है 24.6 आ रहा है। तो 24 से ज़्यादा ही आपका नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ कि 25 नंबर आपको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, 25 नंबर से कम हुआ तो बैक लग जाएगी, इस बात को याद रखना है। अभी मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराते चलूँगा, सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहला काम यहाँ पे आपको एक कर देना है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। और वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लास्ट में अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगे तो इसको एक लाइक करते हुए ज़रूर जाना है। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर आपको लाना है परामर्शी के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाना और सतता प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादक द्रव्य दुरुपयोग के लिए एक सामान्य उपचार दृष्टिकोण नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना संज्ञानात्मक व्यवहारवादी चिकित्सा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल दुर्व्यवहार परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर आपको लाना बच्चे की सुरक्षा एवं कल्याण की रक्षा करना। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल दुर्व्यवहार का सामान्य प्रकार नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है वित्तीय दुर्व्यवहार। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, जिन स्टूडेंट के पास ये वाला पीडीएफ नहीं है, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ नहीं है, आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे आपको इस क्वेश्चन पेपर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप इसी के पीडीएफ पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर के
तो वहाँ पे जाके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से आपको पढ़ लेना, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेना, सारे आंसर आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद खुद से सारे आंसर को आपको ईमानदारी से पढ़ लेना, कोई चीटिंग आपको नहीं करनी, ठीक है। और आपको जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मादक द्रव्य दुरुपयोग उपचार में परामर्शदाता की प्राथमिक भूमिका क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है परामर्शी के पुनर्वास को सरल बनाना और पुनरावृत्ति को रोकना, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्राथमिक भूमिका हो जाएगी। सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल दुर्व्यवहार परामर्शन में प्रयुक्त होने वाला सामान्य तकनीक नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है हिप्नोथेरेपी, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मादक द्रव्य दुरुपयोग के मामले से निपटते समय परामर्शदाता का प्राथमिक नैतिक दायित्व क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट करना, ठीक है। सेकंड का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अन्य प्रकार की चिकित्सा की तुलना में परामर्शन का प्राथमिक लाभ क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है ये मानसिक बीमारी के उपचार के बजाय व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड भी करेक्ट आंसर हो सकता है और आपका डी भी हो सकता है, कि ये एक अधिक सहायक वातावरण प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 8th का डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन मनोविज्ञान का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना है व्यक्तिगत विकास और कल्याण को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन का पहला चरण क्या है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है ये सभी हो जाएंगे, जैसे कि परामर्शन संबंध स्थापित करना, समस्या की पहचान करना, उपचार लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आपने 75 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हालांकि आपको सभी को सही करना है, 25 क्वेश्चन से आपके ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परामर्शन में सक्रिय सुनने की कला का महत्व क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना है यह परामर्शी को समझने में मदद करता है, ये सम्मान और विश्वास बनाने में मदद करता है। तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो सी यहाँ पे आपका यानी कि तीसरे नंबर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शदाता को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये सभी प्रश्न पूछने चाहिए, बंद प्रश्न, खुले प्रश्न और सूचक प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शदाता को परामर्शी के प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है निष्पक्ष और निर्णयात्मक जो है अपना तरीका अपनाना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गोपनीयता परामर्शन में किस हद तक महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोपनीयता परामर्शन में किस हद तक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपको लगना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर देते हैं, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परामर्शी के व्यवहार को समझने में किस बात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्दों पर ध्यान देना और शारीरिक भाषा पर ध्यान देना, ठीक है। दोनों हो जाएंगे 1 और 2, यानी कि तीसरे नंबर का आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परामर्शन सत्र के अंत में किस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है सारांश पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगले सत्र की समय सारणी पर, यानी कि दोनों हो जाएंगे 1 और 2 दोनों, यानी कि 3 नंबर आपका करेक्ट है। देखो मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको एक ट्रिक बता रखी है कि जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए ना कि 1 और 2 दोनों या फिर उपरोक्त सभी करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये वाला, तो ज़्यादातर चांस ये रहते हैं कि 95 से 98% तक आपके राइट आंसर सी और डी ही रहेगा, ठीक है। किसी केस में रहता है कि वो अलग दे देता है, लेकिन जो BA का कोर्स होता है ना उसमें उनको पास करना ही रहता है। इसी वजह से आपको 33% पे तो पास कर रहा है ना, 100 में से 33% कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 75 में से 25 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्या कर लेंगे, तो पास करना आपको चाह रहा है, तो इसी वजह से वो इस तरह से क्वेश्चन भी दे देता है जिससे आपको नंबर मिल जाए।
और ये वाली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी ये सारी ट्रिक पता चले। ठीक है, आपको यही टिक करना है, आपको आंसर आए नहीं आए ये वाला टिक कर देना। ठीक है, अगर आपको आंसर कंफर्म पता है कि भाई ए है बी है तो आपको लगा के आना, नहीं पता है ना तो आपको डी और सी को ही लगा देना है। मेरे कहने से, मेरे पे विश्वास करके आपको लगा देना है। ठीक है, आपको नंबर दिलाने की जिम्मेदारी फिर मेरी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शदाता की किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, परामर्शदाता को, यहाँ पे को होगा, परामर्शदाता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, वकील की भूमिका और सहायक की भूमिका, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। परामर्शन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा मनोवैज्ञानिक समस्याओं को इलाज करना, व्यक्तियों को उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद करना, व्यक्तिगत विकास को बढ़ाना, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना उपरोक्त सभी वाले, वहाँ के सभी के डी आंसर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परामर्शन की जो प्रकृति है वो क्या है। परामर्शन की प्रकृति क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सहायक और सहयोगात्मक हो जाएगी। दो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो परामर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी, परामर्शदाता और परामर्शी के बीच एक अस्थायी संबंध होता है, विश्वसनीयता और आपका गोपनीयता होती है, यानी कि 3 नंबर का आपका सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परामर्शन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइट आंसर आपको लेना परामर्शदाता की होती है और परामर्शी की भी होती है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो आपका होता है वो आपका सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको लेना अवचेतन मन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई याद रखना, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ये आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 से 4 स्टार इसको दे लीजिए, नेक्स्ट ईयर गारंटी से पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट ईयर क्या, पिछले ईयर का आप उठा के देखिए, हर बार पूछा जा रहा है और अब नेक्स्ट ईयर आपको हर बार पूछा जाने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना गारंटी से, मेरे पे विश्वास करना, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ईयर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अस्तित्ववादी परामर्शन का उद्देश्य क्या है। अस्तित्ववादी परामर्शन का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है व्यक्तिगत अनुभव और अर्थ को समझना। ठीक है, 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी परामर्श के लिए मुख्य शर्त नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगा देना है अनुरूपता जो है मुख्य शर्त आपका नहीं है। 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविश्लेषणात्मक परामर्शन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है मुक्त सहचार्य। ठीक है, 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सहानुभूति दिखाना परामर्शन में कितना महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपको लगाना है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है इसी क्वेश्चन पेपर में, आप इसको 3 स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको 3 स्टार मार्क कर लेंगे और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सभी से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप अभी 2025 में इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यानी कि CBT इस विचार पर आधारित है। किस विचार पर आधारित है। राइट आंसर आपको लाना हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गेस्टाल्ट चिकित्सा तकनीक में अक्सर शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ और अभी के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, यहाँ और अभी के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानवतावादी दृष्टिकोण का केंद्र क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना ये सभी हो जाएंगे, जिसमें आपका व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास हो जाएगा, अंतर्दृष्टि विकास हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेरे को इतना लग रहा है कि जिस भाई ने ये क्वेश्चन पेपर कराया ना उसने मेरा वीडियो देखा होगा। देखो इसी हिसाब से तो यहाँ पे इसने सारे ऑल ऑफ द अबव वाले पे लगाया, या तो इसको पता है, ठीक है भाई अच्छी बात है आपको पता है तो, लेकिन अगर नहीं भी पता तो डी ऑप्शन लगाए, बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर पूरा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा प्राचीन भारतीय दर्शन परामर्श में सचेतना की अवधारणा के साथ सामान्यताएं साझा करता है। राइट आंसर आपको लगाना वेदांत हो जाएगा। ठीक है, 33 का फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर था। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा विषयना की भारतीय ध्यान तकनीक को किस प्रकार के परामर्श दृष्टिकोण में एकीकृत किया गया है। राइट आंसर आपको लगा देना है माइंडफुलनेस आधारित चिकित्सा। ठीक है, 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अचेतन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना यहाँ पे इसका सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। ठीक है, 35 का क्या है, सिगमंड फ्राइड है। 5 स्टार क्वेश्चन इसको दे लीजिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर गारंटी से पूछा जाने वाला है। आप इसको लिख के ले लीजिए। 35 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट ईयर भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में छप के ज़रूर आएगा, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ABC मॉडल संबंधित अवधारणा है। ABC मॉडल संबंधित अवधारणा आपकी हो जाएगी तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, सेकंड का REBT आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यथार्थ स्वयं की अवधारणा किस घटनात्मक दृष्टिकोण का केंद्र हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको लगना व्यक्तिगत केंद्र चिकित्सा। ठीक है, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बिना शर्त सकारात्मक सम्मान इसका एक प्रमुख घटक है। तो राइट आंसर आपको लगना संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एरोन बेक निम्नलिखित में से विकास से सबसे निकट से जुड़े हुए हैं। तो किससे जुड़े हुए हैं। राइट आंसर आपको लगाना संज्ञानात्मक चिकित्सा से। ठीक है, सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा परामर्श के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, विचार और विश्वास पर केंद्रित है। 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संज्ञानात्मक पुनर्गठन CBT में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो जाएगा। राइट आंसर आपको लेना है तर्कहीन मान्यताओं को चुनौती देना। ठीक है, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया परामर्श साक्षात्कार का प्रारंभिक चरण आमतौर पर निम्नलिखित पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है, संबंध बनाना और जानकारी एकत्रित करना। 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैरियर परामर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है छात्रों को उनके कैरियर के विकल्पों के बारे में जागरूक करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों को उनकी रुचि और क्षमताओं के आधार पर कैरियर चुनने में मदद करना। तो ये सभी जो हो जाएंगे कैरियर परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर था। 3 स्टार क्वेश्चन इसको दे लीजिए, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता है तो आप अपनी समझ के लिए इसको ज़रूर रखिएगा। ठीक है, एक बार समझ के लिए रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पदार्थ दुरुपयोग के लिए परामर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। व्यसन को समाप्त करना, व्यक्ति को उनके पदार्थ उपयोग को नियंत्रित करने में सहायता करना। ठीक है, 1 और 3 दोनों सही है, तो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैरियर परामर्शन में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राइट आंसर आपको लगना व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं पर, बाजार की मांग और अवसर पर। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैरियर परामर्शन में परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है छात्रों को उनके कैरियर विकल्पों को समझाने और चुनने में मदद करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यालय परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य है। तो विद्यालय परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य आपका हो जाएगा शैक्षणिक कैरियर और व्यक्तिगत सामाजिक विकास को सुविधाजनक बनाना। सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रभावी उपस्थिति व्यवहार का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर आपको लगाना है आंखों का संपर्क बनाए रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन स्किल का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं व्यक्तित्व विकास से। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल में आपसे क्या पूछा जाता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो बातचीत करने की स्किल को उसको डेवलप करना। ठीक है, तो आपके जो व्यक्तित्व विकास से, आपके जो पर्सनल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो आपके वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्याख्या करने का उद्देश्य है। तो व्याख्या करने का जो उद्देश्य हो जाएगा वो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है परामर्शदाता की व्याख्या के आधार पर सलाह प्रदान करें। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्याख्या करते समय परामर्शदाता को निम्नलिखित
करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो इस वाले क्वेश्चन को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। 50 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा आप इस बार एक बार कमेंट्स कर देंगे, ठीक है। वीडियो में अभी तक है तो एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परामर्शदाता की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य हो जाएगा? आगे की खोज और आत्म प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रभावी टकराव होना चाहिए। तो प्रभावी टकराव जो आपका होना चाहिए ना, समर्थन और अंतर्दृष्टि को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन सारांश में शामिल है। तो परामर्शन सारांश में आपका शामिल हो जाएगा चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को दोबारा बताना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामूहिक परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना आत्म जागरूकता और अन्य व्यक्तित्व सीखने को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी समूह नेता का गुण नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है प्राधिकारवादिता, ठीक है। 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिकांश सामूहिक परामर्श सत्रों के लिए आदर्श समूह आकार क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है 3 से 5 सदस्य। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक परामर्श का प्रकार नहीं है। राइट आंसर आपको लाना व्यक्तिगत समूह, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामूहिक परामर्श में समूह नेता की प्राथमिक भूमिका क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है समूह की परस्पर क्रिया और आत्म खोज को सुविधाजनक बनाना। 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक परामर्श में प्रयुक्त होने वाला सामान्य तरीका नहीं है। राइट आंसर आपको लेना है मनोविश्लेषण, ठीक है। 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विवाह परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो राइट आंसर आपको लगाना है संवाद में सुधार लाना और विवादों को हल करना। ये आंसर आपका एक हो सकता है, थोड़ा डाउट रहेगा, चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह परामर्श में संबोधित किया जाने वाला सामान्य मुद्दा नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है कैरियर के विकल्प, ठीक है। राइट आंसर आपको लगाना है कैरियर के विकल्प। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विवाह परामर्शदाता की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है मध्यस्थता करना और संवाद को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह परामर्श में एक सामान्य लक्ष्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट्स में कर देना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी मुझे मिला नहीं है, तो आप 63 का भी एक बार कमेंट्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्री मैरिट यानी कि विवाह पूर्व परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो राइट आंसर आपको लाना है भविष्य की वैवाहिक समस्याओं को रोकना। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन में नैतिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है परामर्शी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना, ठीक है। सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोपनीयता के संबंध में परामर्शदाता का प्राथमिक नैतिक दायित्व क्या है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है यदि अदालत द्वारा आदेशित किया जाए तो गोपनीय जानकारी उजागर करना, ठीक है। 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शदाता के लिए किसी अन्य पेशेवर के पास रेफर करना कब उचित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब परामर्शी की ज़रूरतें परामर्शदाता की अभ्यास सीमा से बाहर हो, जब परामर्शी रेफर की मांग करता है, जब परामर्शदाता अधिक काम से थका हुआ अनुभव करता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शदाता के लिए संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। जैसे कि आपका परामर्शदाता को कानूनी देय से बचना, बच्चे की सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना, ठीक है। 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परामर्श में एक सामान्य नैतिक मुद्दा नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है दोहरे रिश्ते, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन में सूचित सहमति प्राप्त करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है, ये सुनिश्चित करना कि परामर्शी परामर्श प्रक्रिया को समझता है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परामर्श में गोपनीयता को तोड़ने का वैध कारण नहीं है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, परामर्शदाता के जीवन साथी को जानकारी प्रकट करना। ठीक है, तो 71 का बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन के लिए मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित होगा। राइट आंसर आपको लेना अचेतन प्रेरणाओं पर। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परामर्शन साक्षात्कार में उचित पूछताछ तकनीक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विद्यालय परामर्शदाता अक्सर किन अन्य पेशेवर के साथ सहयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, स्कूल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय परामर्शन में किस प्रकार का हस्तक्षेप, रोकथाम और कौशल निर्माण पर केंद्रित है। राइट आंसर आपको लाना कक्षा मार्गदर्शन। ठीक है, 75 यहाँ पे आपके क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर करा है। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट बात छोटी सी ये रहेगी, आपका BA कंप्लीट हो चुका है, 6 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आप किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है, GK GS के लिए, हेलो स्टडी के नाम से। ठीक है, इस चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप क्या करेंगे, हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना वीडियो वहाँ पे अपलोड है उनको देख लेंगे। अगर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि GK से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ वीडियो से करा रखे हैं। ठीक है, बाकी मैं वीडियो धीरे धीरे लेके आऊँगा उस चैनल पर भी। ठीक है, तो यहाँ तक आप रहे वीडियो में, इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।